नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विवेक। यूक्रेन पर लगातार हो रहे रूसी हमले के बाद यूक्रेन में तबाही का मंजर देखा जा रहा है। कई ऐसी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं जो बेहद भयावह हैं। इस बीच यूक्रेन से लोग भारी संख्या में पलायन भी कर रहे हैं। नई सैटेलाइट तस्वीरों में देखा जा रहा है कि हजारों की संख्या में लोग यूक्रेन छोड़ रहे हैं। रोमानिया यूक्रेन की सीमा के पास कारों और ट्रकों का कई किलोमीटर लंबा सड़क जाम देखने को मिला है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूसी मिसाइल हमले के बाद लोग देश छोड़कर पड़ोसी देशों में भागने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिकी स्पेस एजेंसी मैक्सा टेक्नोलॉजीज द्वारा साझा किए गए हाई रेजोल्यूशन तस्वीरों के अनुसार शुक्रवार को साइरेड सीमा के पास इस तरह की गतिविधियां रिकॉर्ड की गई। राजधानी कीव पर मिसाइल हमलों के बीच यूक्रेनी नागरिकों ने शुक्रवार को पोलैंड, रोमानिया, हंगरी, स्लोवाकिया में बड़ी संख्या में घुसपैठ की। इस इलाके में बड़ी संख्या में लोगों को सीमा पर घंटों इंतजार करते हुए भी देखा गया। समाचार एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार यूक्रेन में 18 से 60 वर्ष की उम्र के पुरुषों के यात्रा पर प्रतिबंध लगाने के बाद पड़ोसी देशों में जाने वालों में अधिकांश महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। उत्तरी रोमानिया के साथ सीमा पर इसाकिया में गुरुवार को लंबी कतारें देखी गईं, क्योंकि तब कारें डैन्यूब नदी के ऊपर एक नौका पर चढ़ने के लिए इंतजार कर रही थी। इसाकिया मोल्दोवा और काला सागर के बीच का एक शहर है। गुरुवार को यूक्रेन से कम 29,000 लोगों ने पोलैंड में प्रवेश किया। हालांकि ये स्पष्ट नहीं हो सका कि इनमें से कितने युद्ध शरणार्थी हैं और कितने घर वापसी करने वाले हैं। रूसी हमलों के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति ने अमेरिका का ऑफर ठुकरा दिया है, जिसमें अमेरिका ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की को देश छोड़ने की नसीहत दी। यूक्रेनी राष्ट्रपति ने अमेरिका को साफ शब्दों में जवाब दिया, गद्दारी नहीं करूंगा, हमें हथियार चाहिए, भागने के लिए गाड़ी नहीं। जेलेंस्की ने कहा है कि वो किसी भी कीमत पर देश छोड़कर नहीं भागेंगे और उन्होंने युद्ध लड़ने के लिए पश्चिमी देशों से और हथियार देने की मांग की है। यूक्रेनी राष्ट्रपति ने कहा है कि वो रूस से आखिरी दम तक मुकाबला करते रहेंगे और उन्हें लड़ने के लिए और भी ज्यादा गोला बारूद की जरूरत है। बता दें कि 15 अगस्त 2021 को जब अफगानिस्तान पर तालिबान ने हमला किया था तो राष्ट्रपति अशरफ गनी सबसे पहले देश छोड़कर भाग गए थे। उन्हें यूएई ने शरण दी थी। लेकिन दूसरी तरफ यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की हैं, जिन्होंने ये जानते हुए भी घुटने टेकने से इनकार कर दिया कि उनकी सेना ज्यादा देर तक रूस को रोक नहीं पाएगी। इस बीच जेलेंस्की ने यूक्रेन की हिफाजत के लिए अमेरिका के आए उस ऑफर को भी ठुकरा दिया है, जिसमें उन्हें सुरक्षित निकालने की पेशकश की गई थी। इससे पहले कुछ मीडिया खबरें आई थी जिसमें कहा गया था कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ने देश छोड़ दिया है, जिसके बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति यूक्रेन की सड़कों पर आए और वहां से उन्होंने एक वीडियो जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि आखिरी दम तक वो यूक्रेन में रहेंगे और लड़ते रहेंगे। यूक्रेन पर रूसी हमले का आज तीसरा दिन है और तीसरे दिन भी रूसी सेना लगातार आगे बढ़ रही है और देर रात संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में रूस के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाया गया था, जो रूस के वीटो के बाद गिर गया। निंदा प्रस्ताव पर वोटिंग के दौरान भारत, चीन और संयुक्त अरब अमीरात वोटिंग में शामिल नहीं हुआ, जबकि अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, नॉर्वे, आयरलैंड, अल्बानिया, गबोन, मैक्सिको, ब्राजील ने रूस के खिलाफ वोट डाला। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा है कि आने वाला वक्त यूक्रेन के लिए बहुत ज्यादा भारी होने वाला है, जबकि रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने कहा है कि रूस का मकसद यूक्रेन पर कब्जा करना नहीं है और अगर यूक्रेन की सेना सरेंडर कर दे तो रूस बातचीत के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को आम बजट 2022 में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए किए गए प्रावधानों पर आयोजित एक वेबिनार को संबोधित किया। यूक्रेन संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में प्राइवेट सेक्टर से मेडिकल शिक्षा में निवेश करने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि क्या हमारे प्राइवेट सेक्टर बहुत बड़ी मात्रा में इस फील्ड में नहीं आ सकते? क्या हमारी राज्य सरकारें इस तरह के काम के लिए जमीन देने में उम्दा नीतियां नहीं बना सकते ताकि
अधिकतम डॉक्टर और पैरामेडिक्स हमारे यहाँ तैयार हों। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने कहा कि हम दुनिया की मांग पूरा कर सकते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि आज हमारे बच्चे पढ़ने के लिए, खासकर मेडिकल शिक्षा के लिए दुनिया के छोटे छोटे देशों में जा रहे हैं। देश का अरबों खरबों रुपया बाहर जा रहा है। और भी मैं एक बात बताना चाहूंगा, खास करके प्राइवेट सेक्टर के साथियों से। आज हमारे बच्चे पढ़ने के लिए, खास करके मेडिकल एजुकेशन के लिए, दुनिया के छोटे छोटे देशों में जा रहे हैं। वहां लैंग्वेज भी प्रॉब्लम है, फिर भी जा रहे हैं। देश का अरबों खरबों रुपया बाहर जा रहा है। क्या हमारे प्राइवेट सेक्टर बहुत बड़ी मात्रा में इस फील्ड में नहीं आ सकते? क्या हमारी राज्य सरकारें इस प्रकार के काम के लिए जमीनों को देने में उम्दा नीतियां नहीं बना सकती हैं, ताकि अधिकतम डॉक्टर्स हमारे यहाँ तैयार हो, पैरामेडिक्स तैयार हो? इतना ही नहीं, हम दुनिया की मांग पूरी कर सकते हैं। हमारे पास जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, उसका लाभ इस क्षेत्र में हम हमारे डॉक्टरों ने पिछले 4-5 दशक से पूरी दुनिया में भारत की इज्जत को बहुत बढ़ाया है। भारत का डॉक्टर जहां भी गया है, उसने उस देश के दिल को जीता है। भारत के डॉक्टर्स की टैलेंट को विश्व का सामान्य से सामान्य नागरिक बहुत अच्छा मानता है। इसका मतलब हमारा ब्रांडिंग हो चुका है। अब हमें योग्य लोगों को तैयार करने में तेजी लानी है। पीएम मोदी ने शनिवार को कहा कि पिछले 7 सालों में केंद्र सरकार ने देश के स्वास्थ्य ढांचे में सुधार और बदलाव किए हैं और अब उसकी कोशिशें गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए सुविधाएं ब्लॉक स्तर पर पहुंचाने की हैं। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि सरकार का ध्यान स्वास्थ्य पर तो है ही, इसके साथ ही उसकी कोशिश आयुष जैसी पारंपरिक भारतीय चिकित्सा पद्धति में शोध को प्रोत्साहन देकर स्वास्थ्य देखभाल तंत्र में उसकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने पर भी है। उन्होंने कहा कि आधुनिक प्रौद्योगिकी के माध्यम से देश के हर व्यक्ति, हर हिस्से तक बेहतर और किफायती स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने पर भी सरकार का खास ध्यान है। पीएम मोदी ने कहा कि हमारा प्रयास है कि गंभीर बीमारियों के इलाज की स्वास्थ्य सुविधाएं ब्लॉक स्तर पर हों, जिला स्तर पर हों, गांवों के नजदीक हों। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में रविवार को होने वाले 5वें चरण के चुनाव के लिए प्रचार का शोर थम चुका है। अब राजनीतिक दल छठे चरण के चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। इसी क्रम में शनिवार को अखिलेश यादव ने बलरामपुर में जनसभा को संबोधित किया। चुनावी सभा में अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। अखिलेश ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि जनता ने ठान ली है कि डबल इंजन की सरकार की झूठ की पटरियों को उखाड़ देंगे। उन्होंने कहा कि 2017 में डबल इंजन सरकार के वादों को याद कीजिए। नोटबंदी और जीएसटी ने जनता को बर्बाद कर दिया। बलरामपुर के हमारे लोग ये उत्साह बता रहा है कि अब यहाँ पर खाता किसी का नहीं खुलेगा। ये डबल इंजन की सरकार की, ये डबल इंजन की सरकार की जो झूठ की पटरियां हैं, इस बार बलरामपुर के लोग उखाड़ फेंक देंगे। याद है, हमारे तमाम लोग यहाँ उपस्थित हैं, इनमें बहुत सारे लोगों को याद होगा 2017 से याद कीजिए, भारतीय जनता पार्टी के डबल इंजन के फैसलों को याद कीजिए। 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में थी, इन्होंने कहा कि नोटबंदी के बाद काला धन से लेकर के भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। आज जब पीछे मुड़ के देखते होगे तो आप खुद महसूस करते होगे कि 2017 में जो नोटबंदी की थी, ना ही भ्रष्टाचार खत्म हुआ है,
ना ही काला धन वापस आया है। डबल इंजन की सरकार में अगर कोई चीज डबल हुई है तो वो भ्रष्टाचार और महंगाई डबल हुई है। उसके बाद इन्होंने जीएसटी लागू की। जीएसटी का फैसला लिया और ये फैसला ऐसा लिया गया, न केवल देश की जनता बल्कि व्यापारियों को बताया गया कि जीएसटी लागू हो जाने के बाद न केवल व्यापारियों की मदद होगी बल्कि हमारे व्यापार को भी बढ़ावा मिलेगा। लेकिन बताओ, जीएसटी लागू हो गई, हमारे व्यापारी साथियों से पूछना, उनका कारोबार बर्बाद हो गया कि नहीं हो गया। और वो समय भी हम लोगों ने देखा जिस समय लॉकडाउन लगा, और लॉकडाउन लगा करके इन्होंने मजदूरों को अपने हाल पे छोड़ दिया। जो मजदूर महाराष्ट्र में, गुजरात में काम कर रहे थे, आपने वो तस्वीरें देखी होंगी कि लोग अपने पैदल चल करके घर पहुंचे थे, अपना सामान रख के लाए सर पर। छोटे बच्चे थे तो पैदल चल रहे थे, चलते थे रुक जाते थे, खाना पानी किसी ने नहीं पूछा। और इस सरकार के गलत फैसले की वजह से ये लोग परेशान हुए और कई लोगों की जान चली गई। गौरतलब है कि बलरामपुर में 4 विधानसभा सीटें तुलसीपुर, कैंसडी, उतरौला और बलरामपुर है। इन चारों सीटों पर छठे चरण में 3 मार्च को मतदान होना है। आपको बता दें, छठे चरण में 253 यानी कि 38% प्रत्याशी करोड़पति हैं। यूपी विधानसभा चुनावों के बीच बीजेपी, सपा, बसपा और कांग्रेस एक दूसरे पर जमकर निशाना साध रहे हैं। इस बीच यूपी में सपा और बीजेपी में जबरदस्त जंग चल रही है। शुक्रवार को सिराथू में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्नी और कन्नौज की पूर्व सांसद डिंपल यादव ने एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने सीएम योगी के कपड़ों की तुलना जंग के रंग से कर दी, जिसके बाद विवाद शुरू हो गया। पहले ये बाइट सुनिए। बहुत सारी बातें मैं कहना चाहती हूँ। ये सरकार जो मौजूदा सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। ये बताइए कि जंग का रंग क्या होता है? जब जंग लग जाता है लोहे में, इंजन की बात हो रही है तो लोहा ही इस्तेमाल होता है इंजन बनने में। जंग का रंग क्या होता है? हाँ, कौन सा रंग होता है जंग का? मुझे लगता है जिस रंग के हमारे मौजूदा मुख्यमंत्री कपड़े पहनते हैं उसी रंग का होता है। तो ऐसे जंग वाले इंजन को हटाने का समय आ गया है और यूपी को वापस पटरी में लाने का समय आ गया है। और मुझे पूरा, और ये चुनाव कोई हमारा चुनाव नहीं रह गया है, ये चुनाव तो जनता लड़ रही है। जनता तैयार है ऐसे जंग वाले इंजन को हटाने के लिए और ऐसे इंजन को लाने के लिए जो उत्तर प्रदेश को एक संपन्न प्रदेश बनाएंगे, जो उत्तर प्रदेश को आगे ले जाने की बात करेंगे। वहीं डिंपल यादव के बयान पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए ट्वीट किया, जिस भगवे का अपमान सपा नेता कर रही हैं, वो सनातन धर्म, तप, त्याग, बलिदान का प्रतीक है। महलों में रहने वाले परिवारवादियों को एक भगवाधारी से सिर्फ इसलिए इतनी नफरत है कि वो 25 करोड़ जनता को अपना परिवार मानते हैं। खास वोट बैंक को खुश करने के लिए भगवा का अपमान सही नहीं। डिंपल यादव के बयान पर संतों ने नाराजगी जताते हुए कहा, भगवा पर टिप्पणी ऐसे लोग कर रहे हैं जिनके हाथ खून से रंगे हैं। सत्येंद्र दास वेदांती ने कहा कि डिंपल यादव मुख्यमंत्री के कपड़े ही नहीं, भारत की अस्मिता पर प्रश्न चिन्ह उठा रही हैं। इतना ही नहीं, सत्येंद्र दास वेदांती ने कहा कि डिंपल यादव ना ही सिंदूर धारण करती हैं और ना ही मंगलसूत्र पहनती हैं। ऐसे लोग भगवा पर कटाक्ष कर रहे हैं, जिसको भारतीय संस्कृति का ज्ञान नहीं है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। बता दें कि डिंपल यादव सिराथू में चुनाव प्रचार कर रही थी। सिराथू से समाजवादी पार्टी और अपना दल कमेरावादी की ओर से गठबंधन उम्मीदवार पल्लवी पटेल हैं।
पल्लवी पटेल अनुप्रिया पटेल की बहन है। वहीं बीजेपी की ओर से सिराथू से उम्मीदवार राज्य के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य हैं। 2012 के विधानसभा चुनाव में केशव मौर्य ने सिराथू से जीत हासिल की थी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।